तो जय श्री राम। दोस्तों, जब हमारे गांव में कोई मेहमान आता है तो उसकी खूब खातिरदारी की जाती है, और जब कोई अनजान आदमी आता है तो उसकी खातिरदारी करके उसे गांव के बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब गांव में कोई भेड़िया आता है तो उसको वहीं मार दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे भारतीय सैनिकों ने किया। जब उनको पता चला कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सर्दियों में खाली की गई कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकियां बना ली हैं। 2 महीने तक चली इस लड़ाई में हमारी सेना ने 527 अपने जाबाज सैनिकों को खोया और 1300 के लगभग सैनिक घायल हो गए, और उधर पाकिस्तान ने भी 1300 सैनिक खोए हैं। 3 मई 1999 को शुरू हुआ यह युद्ध कारगिल क्षेत्र में 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ा गया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने साहस और बहादुरी की एक ऐसी गाथा लिखी जिस पर हर एक भारतीय को गर्व है, जबकि उधर पाकिस्तान के सैनिक ऐसे घबराए कि वो चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए, और पाकिस्तानी सरकार ने अपने सैनिकों के शव लेने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, भारतीय सैनिकों के सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। दोस्तों, आज जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तब इस युद्ध को हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं। कारगिल युद्ध में नेतृत्व करने वाली हमारी सेना के जवानों की गाथा हमेशा याद की जाएगी। इस युद्ध में शामिल होने वाला हर एक जवान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। कहते हैं कि ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इस युद्ध में कुछ सैनिकों ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि जिसको याद करके आज हर एक भारतवासी गर्व महसूस करता है। कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया को कोई भूल नहीं सकता। यदि यह कहा जाए कि विजय दिवस की गाथा का पहला पन्ना यहीं से शुरू होता है तो यह गलत नहीं होगा। मई 1999 का वह दिन जब कैप्टन कालिया लद्दाख की एक पोस्ट पर अपने 5 साथियों के साथ गश्त कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन्हें 20 दिन तक कैद करके रखा गया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। उनके शरीर पर जलती सिगरेट दागी गई। उनके शव को बुरी तरह काट कर बोरे में बंद कर भारत को सौंपा गया। कैप्टन कालिया के साथ हुआ ऐसा व्यवहार ने हर एक भारतीय के सीने को छलनी कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी व अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर कारगिल की पॉइंट 5140 चोटी पर दुश्मनों को भगाकर वहां पर कब्जा कर लिया था। तब उनका मीडिया में दिया गया यह संदेश कि यह दिल मांगे मोर देशवासियों को सुनाई दिया। तब हर भारतीयों की नसों में एक ऐसा जज्बा भर गया और हर एक की जुबान पर जय दिल मांगे मोर कह रहा था, और हर एक की जुबान जय दिल मांगे मोर कह रही थी। पॉइंट 5140 के बाद विक्रम बत्रा ने अपनी मर्जी से मिशन पॉइंट 4875 पर कब्जा करने को चुना, और मिशन पूरा भी हो गया था। तब विक्रम बत्रा अपने साथी को बचाते हुए दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। तब विक्रम दुर्गा माता की जय का कहते हुए शहीद हो गए। विक्रम बत्रा के जय शब्द जो वो हमेशा कहा करते थे कि तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, उन्होंने यह सच भी कर दिखाया। 7 जुलाई 1999 को वो वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज पांडे। कारगिल युद्ध के समय कठिन मोर्चों में से एक मोर्चा खालूवार का था, जिसको फतेह करने के लिए मनोज पांडे अपनी 1/11 गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। मनोज पांडे ने दुश्मन के 3 बंकर उड़ा दिए, लेकिन जब चौथे बंकर पर ग्रेनेड फेंकने जा रहे थे तब उनके शरीर पर गोली लगी और वो लहूलुहान हो गए। घायल होने के बाद भी वो रेंगते हुए
दुश्मन के उस बंकर तक पहुंच गए। उनके शरीर से काफ़ी खून निकल चुका था। तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और उन पर मशीन गन से 4 गोलियां चलाई। ये गोलियां उनके हेलमेट को चीरते हुए उनके माथे पर लगी, लेकिन मनोज पांडे का जोश कम नहीं हुआ और पाकिस्तान का वो बंकर उनके ग्रेनेड से ही ख़त्म हुआ। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अगुवाई में सेना ने टोलालिंग चोटी पर कब्जा किया। यह जीत भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। खुशहाल ठाकुर ने अपनी यूनिट के साथ पहले टोलालिंग, फिर सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय पताका फहराई। राइफलमैन संजय कुमार 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल में थे। कारगिल युद्ध में उनकी अगुवाई में सेना ने मास्को वैली पॉइंट 5875 पर फ्लैट टॉप पर कब्जा किया था। यहाँ पर दुश्मन ऊपर से हमला कर रहा था। संजय कुमार अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे। तभी संजय कुमार की राइफल में गोलियां ख़त्म हो गई और उनको भी 3 गोलियां लगी थी। घायल होने के बावजूद भी संजय कुमार ने उनके बंकर उड़ा दिए। दुश्मन बौखला कर भाग खड़ा हुआ और वो अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार ने उसी गन से ही दुश्मनों का सफाया कर दिया। कैप्टन अनुज नैयर, शहीद अनुज नैयर जाट रेजिमेंट की 17वीं बटालियन में थे। कारगिल युद्ध में उन्होंने पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का जिम्मा सौंपा गया। 6 जुलाई 1999 को कैप्टन नैयर ने अपने साथियों सहित रात को चढ़ाई शुरू की। कैप्टन नैयर की एक सोच थी कि इस चोटी को दुश्मन से खाली करवानी है। कैप्टन नैयर ने अकेले ही 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था। घायल होने के बाद भी कैप्टन ने मशीन गन से पाकिस्तान के बंकर उड़ा दिए। जब वह तिरंगा फहराने जा रहे थे तब दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनके ऊपर गिरा और वो शहीद हो गए। मेजर पदापानी आचार्य 28 जून 1999 को राजपूताना राइफल्स के मेजर पदापानी आचार्य का कंपनी कमांडर के रूप में दुश्मन के कब्जे वाली अहम चौकी को आज़ाद कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई। मेजर आचार्य की अगुवाई में सेना ने फायरिंग और गोलों की बारिश के बीच अपना अभियान जारी रखा। कई गोलियां सीने में खाने के बाद भी वो आगे बढ़ते गए और पाकिस्तानियों को वहां से भगाकर उस चौकी पर कब्जा कर लिया। मेजर आचार्य इस मिशन को पूरा करके ही शहीद हो गए। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे जवानों की कहानी हैं जिन्होंने इस देश की आन बान और शान के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, जिसकी चर्चा मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।